जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ये चैप्टर चालू कर दिया हूं, ये सेकंड वीडियो है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है, सेकंड पार्ट है। चलो फिर शुरू करते हैं। आज हम ये बताएंगे आपको, आज हम ये बताएंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, ठीक है। इसके बीच में हम अंतर बताएंगे, कैसे बताएंगे कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलो फिर और डिस्क्राइब वे से बताते हैं, ठीक है। क्या है पहला चीज मैंने लिखा है, पहली चीज लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क्स आर यूज फॉर डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क्स क्या करते हैं, यूज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में, नॉट फॉर इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ क्या है, मिसेस सक्सेना सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम रीडिंग अ बुक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप, मतलब एक सेंटेंस में ये दिया मिसेस सक्सेना सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम रीडिंग अ बुक। ये कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच। कैसे पहचाने, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स, देखो बेटा ये जो मार्क्स है ना, ये जो मार्क्स है इसको इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं या कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं। दोनों में से कोई भी चीज बोल दो चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या करता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चाहे कोटेशन मार्क्स का यूज होता है, तो आप पहचान लोगे कि ये डायरेक्ट स्पीच का है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं। देख लो, मिसेस सक्सेना सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक, कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा है, कहीं पे कोटेशन मार्क्स है, नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स यूज ही नहीं होता। काम फर्स्ट क्लास, ठीक है। पहला चीज क्लियर हो गया। अब सेकंड चीज क्या है, कि इनडायरेक्ट स्पीच में अ कंजंक्शन इज ऑफन यूज, प्रायः एक कंजंक्शन यूज होता है टू ज्वाइन द रिपोर्टेड स्पीच। कल के वीडियो में मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। भाई जो कॉमा के इधर हो गया ये रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में हो गया ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। कल का वीडियो जो मतलब पिछला वीडियो बता चुका हूं उसमें, ठीक है। तो मिसेस सक्सेना सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें कह रहा है कि कंजंक्शन इज ऑफन यूज्ड टू ज्वाइन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो है आई एम रीडिंग अ बुक, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या करता है, एक कंजंक्शन से ज्वाइन करता है द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टेड स्पीच को क्या करता है, इन इनडायरेक्ट स्पीच में अ कंजंक्शन इज ऑफन यूज, इसमें एक कंजंक्शन यूज करके उसको ज्वाइन करा देता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहेगा ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस के साथ दैट कंजंक्शन के साथ इसको यूज किया जाता है। किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में नहीं, डायरेक्ट स्पीच में तो कॉमा लगा देता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में रख देता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देख लो, अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल देख लो। देखो रॉकी सेड, यहां पे भी एग्जांपल दिया, यहां पे एग्जांपल दे रहा है। कह रहा है रॉकी सेड, क्या कह रहा है, रॉकी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम द मेन कल्प्रिट, मैं मेन कल्प्रिट हूं। इसको डायरेक्ट स्पीच में कहीं पे भी आपको कंजंक्शन यूज किया मिला, नहीं मिला। कहां मिला, इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि ये लिखा है, साफ लिखा है, in indirect speech a conjunction is often used to join the reported speech with the rest of the sentence. Rocky said ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को that conjunction लगा के rest of the sentence से क्या कर देता है, जोड़ देता है, ज्वाइन कर देता है। तो क्या हो गया ये इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब एक अच्छी चीज बताते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, नो क्वेश्चन
कोई भी क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन बताया था ना, सेंटेंस में पढ़ाया था बेसिक में, ठीक है, उसमें बताया हूं मैं। नो क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लामेशन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स बेटा ऐसे होता है, एक्सक्लामेशन मार्क्स ऐसे होता है, ठीक है, ये बता चुका हूं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, देख लीजिएगा वीडियो उसको। नो क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लामेशन मार्क्स आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता है, एक्सक्लामेशन मार्क्स का यूज नहीं होता है, फुल स्टॉप का यूज होता है बस, और इन दोनों का नहीं यूज होता है। नो क्वेश्चन मार्क, नो एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। जैसे मैंने बोला ईशानवी आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में विल आई गो देयर टुडे, विल आई गो देयर टुडे, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क किसमें यूज हुआ? अरे भाई ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, तो आप बोलोगे कि सर जी ये डायरेक्ट स्पीच में है, तो डायरेक्ट स्पीच में यूज होता है, डायरेक्ट स्पीच में यूज होता है क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन देख लो इधर इनडायरेक्ट स्पीच बनाया हूं, नहीं यूज हुआ है। ईशानवी आस्क्ड इफ शी वुड गो देयर दैट डे, इसका कहीं पे भी यहां पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, यहां पे इफ शी वुड गो देयर दैट डे नहीं यूज हुआ है। समझ में आ रहा? सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात। क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं होता है, डायरेक्ट स्पीच में यूज होता है, ठीक है, खत्म। चलो ये हो गया खत्म। चौथा क्या है? चौथा है टेंसेस। जो टेंस रहेगा, प्रोनाउंस रहेगा, पर्सनल प्रोनाउंस, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, रिपीटिशन। अरे भाई बच्चे बोल रहे थे मेरे से कि सर इसको और डिस्क्राइब करके बताओ, उतना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो फिर बता दिया मैंने, एक चैप्टर निकाल दिया कि चलो दोनों के बीच में अंतर बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में जाके चिपके चीज है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो एक एक चीज क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। चलो देखो, टेंसेस और प्रोनाउंस, एडवर्ब्स एक्सप्रेसिंग टाइम, वैसा एडवर्ब्स जो टाइम को एक्सप्रेस करता है या प्लेस को एक्सप्रेस करता है। ऑल चेंजेस व्हेन द सेंटेंस, ये सारा टेंस चेंज होता है, प्रोनाउंस चेंज होता है, एडवर्ब्स चेंज होता है। कौन सा एडवर्ब्स? टाइम वाला और प्लेस वाला। ऐसा सारी चीजें जो चेंज होती है इज चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, देन यू हैव टू चेंज टेंसेस, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम और प्लेसेस, यू हैव टू चेंज, ठीक है। देख लो एग्जांपल, देख लो भाई, क्या है? सौरभ सेड, क्या है? सौरभ सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम ग्लैड टू बी हियर विथ यू टुडे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। अब ये आप जान गए, कैसे जान गए कि डायरेक्ट स्पीच है? आप बोले कि सर ये कॉमा लगा है और इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट है भाई, आई एम ग्लैड टू बी हियर विथ यू टुडे, तो डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो टेंस भी चेंज होगा, प्रोनाउंस भी चेंज होगा, एडवर्ब एक्सप्रेसिंग टाइम या प्लेस भी चेंज होगा। कब चेंज होगा? कल के वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कब चेंज होता है, कब नहीं चेंज होता है। बताऊंगा कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ओनली यू पुट दैट कंजंक्शन एंड मेक इट। समझ में आ रहा है? कल के वीडियो में आएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी ये चीज जानिए, फोकस इस पे कीजिए, ठीक है। क्या है कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो टेंसेस चेंज करते हैं, प्रोनाउंस चेंज करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम या प्लेस चेंज करते हैं। एग्जांपल के साथ, सौरभ सेड दैट, सौरभ सेड कॉमा में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, चाहे कोटेशन मार्क्स के अंदर आई एम ग्लैड टू बी हियर विथ यू टुडे। देख लो इसको, सौरभ सेड दैट कंजंक्शन लगाया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही एम को
एम को वॉज में चेंज किया, ठीक है, हियर को देयर में चेंज किया और टुडे को दैट डे में चेंज किया। एडवर्ब ऑफ हियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम, दोनों को चेंज कर दिया, टेंस को चेंज कर दिया और प्रोनाउन को चेंज कर दिया। प्रोनाउन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सारा रूल्स है। SON फॉर्मूला है भाई। SON फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, ग्रेजुअली धीरे 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 करके टॉप पे पहुंचेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करके मैंने ये सारी चीज आपको बताई है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।